हेलो दोस्तों, करंट स्कोप चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज आप लोग के लिए रेलवे स्पीडी का सेट नंबर 3 लेकर आया हूँ। इससे पहले सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 डाल दिया गया है, आप लोग उसे अच्छे से याद कर ले। और क्वेश्चन के अलावा जो बताया जा रहा है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, जीडी, बीएसएससी, बिहार एसआई, बीपीएससी, ये सभी में यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसे अच्छे से याद कर ले, और जो एक्स्ट्रा बताया जा रहा है उसे तो आप ज़रूर याद कर ले, क्योंकि वो बहुत सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं जो हम आपको बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सेशन में पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है कि कांच पर लिखने में कौन सा एसिड यूज होता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन, कांच पर लिखने में कौन सा एसिड का यूज होता है। चलिए अब हम लोग रेलवे स्पीडी का सेट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। इसका राइट आंसर है 5.5। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है। इसका राइट आंसर है 12,756। और ध्रुवीय व्यास बोलेगा तो ये है 12,714। दोनों का डिफरेंस भी कभी कभी पूछ लेता है, तो 12,756 माइनस 12,714 तो 42 किलोमीटर। ये आप लोग अच्छे से याद कर ले, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 3 नंबर, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या को किसने मापा था। इसका राइट आंसर है इराटोस्थनीज ने। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर है कॉस्मोलॉजी। सूर्य का मुख्य संघटक क्या है। ये है आपका आंसर हाइड्रोजन और हीलियम। इसमें आप लोग जान ले, हाइड्रोजन 71% है और हीलियम 27% है। इसमें 4 हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम नाभिक का निर्माण होता है, जिससे बहुत सारा एनर्जी निकलता है। उसे नाभिकीय संलयन प्रोसेस भी बोला जाता है, जो सूर्य में होता है। यह सूर्य की ऊर्जा का मुख्य प्रोसेस, ऊर्जा का स्रोत का मुख्य प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, गॉड पार्टिकल्स क्या है। गॉड पार्टिकल्स जो है वह हिग्स बोसॉन है। ऐसा माना जाता है कि हम लोग का धरती या ब्रह्मांड का जो विकास हुआ है या बना है वह हिग्स बोसॉन से ही बना है, इसलिए इसे गॉड पार्टिकल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर है जॉर्ज लेमेनतेयर ने। इसमें जान लीजिए यह बेल्जियम का एक पादरी थे, और बेल्जियम का राजधानी ब्रुसेल्स है। बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर है अभिनव तारा। क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कितना है। तो इसका राइट आंसर है 1/81। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है। इसका राइट आंसर है शुक्र ग्रह। और सूर्य के सबसे निकट ग्रह पूछेगा तो वह होगा बुध ग्रह, मरकरी। 11 नंबर, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है। तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी या शांति का सागर चांद पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थिर ग्रहों की ऊंचाई कितनी होती है। यह है 36,000 किलोमीटर। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी से बोलते हैं। यह एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है। इसमें एक चीज़ और जान लीजिए, यह थ्योरी जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का थ्योरी आर्थर सी क्लार्क 1940 में दिया था। पृथ्वी का जो सबसे नज़दीक का जो आर्टिफिशियल उपग्रह है वह पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 89 मिनट 89 मिनट टाइम लेगा। ये सब पूछे हुए एग्जाम में, आप लोग अच्छे से इसे याद कर ले, 89 मिनट। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है। यह है 8.3 मिनट। यह रोमर या फिजियाओ बताया था। सूर्य से जो आ रहा प्रकाश उसका स्पीड जो है फिजिया या रोमर बताया था। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है। यह है 1.3 सेकेंड। ब्रह्मांड की आयु लगभग कितनी है। तो इसका राइट आंसर है 1.
13.7 बिलियन वर्ष, और पृथ्वी का बोलेगा तो 3.8 बिलियन वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ब्रह्मांड का व्यास कितना है? तो ब्रह्मांड का व्यास 10⁻8 प्रकाश वर्ष है। 17 नंबर, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। खगोलीय दूरी को प्रकाश वर्ष में मेजरमेंट करते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी मात्रक जो है वह है प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ये सब क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद कर लें। किसने कहा था सूर्य सौरमंडल का केंद्र है? यह बोला था कोपरनिकस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु या ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? यह होता है परिक्रमण। जो सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाता है उसके कारण पृथ्वी पर ऋतुएं चेंज होती है। पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किससे बोलते हैं? इसे ज्वालामुखी को बोलते हैं पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब, और अंग्रेजों का सुरक्षा बल्ब कांग्रेस को बोला जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, सबसे गर्म एवं सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो यह है शुक्र ग्रह, वेनस बोलते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होती है? तो 23 सितंबर और 21 मार्च। 23 सितंबर और 21 मार्च को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। 21 जून को नॉर्थ हेमिस्फीयर में यानी उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, इसलिए हम लोग योगा डे की जून को मनाते हैं। और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? इसका राइट आंसर होगा मंगल और बृहस्पति। दिन के नाम में बुध को हटा के वहाँ पे डाल देंगे हम लोग क्षुद्र ग्रह को, यानी मंगल बुध बिफे होता है तो बुध को हटा देना है, उसके जगह पर क्षुद्र ग्रह आ जाएगा, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह होगा। 26 नंबर, तारे का रंग किसका सूचक है? तो तारे का रंग होता है वह, उससे हम लोग को टेम्परेचर का पता चलता है, तो तारे का रंग टेम्परेचर को डिनोट करता है। 27 नंबर, तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? यह है 89। आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो यह है सर्पिलाकार, इसको स्पाइरल भी बोलते हैं हम लोग। 29 नंबर, पृथ्वी की आयु किससे ज्ञात किया जाता है? यह है यूरेनियम डेटिंग विधि, और कार्बन डेटिंग से हम लोग फॉसिल्स को मेजरमेंट करते हैं, उसकी आयु ज्ञात करते हैं हम लोग फॉसिल्स का कार्बन डेटिंग से। बिना उपग्रह वाला ग्रह, इसका राइट आंसर होगा वेनस यूरेनस, यानी बुध और शुक्र, इसका कोई अपना उपग्रह नहीं है। अब लोग हम लोग चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर, चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? इसका राइट आंसर है पृथ्वी। 32 नंबर है, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होता है, उसको हम बोलते हैं अप सौर यानी एपी हिलियन, और जो सबसे नज़दीक होता है तो उसको बोलते हैं पेरी हिलियन। यह होता है 3 जनवरी को, जिसको उपसौर बोलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन वही है। पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होता है, उसको पेरी हिलियन बोलते हैं। इस समय डिस्टेंस हो जाता है 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर हो जाता है, और अपसौर में हो जाता है जो 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर हो जाता है। दोनों डिस्टेंस आप लोग याद रखेंगे, और जो एवरेज डिस्टेंस होता है वो 14 करोड़ 96 लाख। 34 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह जो है वह सेरेस है। 35 नंबर क्वेश्चन, भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को बोलते हैं? तो यह है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है भोर में और शाम को सबसे चमकीला दिखाई देता है। बौना ग्रह कौन सा है? तो बौना ग्रह इसमें सब है, सेरेस भी है, प्लूटो भी है और एरिस भी है। प्लूटो को 2006 में IAU
इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट द्वारा पराग चेक गणना की राजधानी पराग में इसका एक बैठक हुआ था। इसमें प्लूटो को हटा दिया क्योंकि यह दूसरे ग्रह के रास्ते को काटता था, इसके लिए इसे हटा दिया गया है और साइज में भी काफ़ी छोटा था। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? यह है साइरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? यह है नाभिकीय संलयन। इसमें होता है 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। इसको न्यूक्लियर फ्यूजन बोला जाता है, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 39 नंबर। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो सतह का बोलेगा तो 6 डिग्री सेल्सियस और कोर का बोलेगा तो 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है कोर का। ये भी आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में पूछता है। सूर्य का द्युतिमान सतह क्या कहलाता है? तो यह प्रकाश मंडल। सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? यह है सेंटोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? यह गोरे बोलते हैं। इसका डिस्टेंस होता है 132 किलोमीटर, यानी 111.32 किलोमीटर। और 2 अक्षांश के बीच का डिस्टेंस होता है 111 किलोमीटर। इसे भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, सब एग्जाम में पूछे हुए हैं। गैनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है? यह है बृहस्पति ग्रह का उपग्रह। इसको गैलीलियो ने सबसे पहले देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? यह भी गैनीमेड है, बृहस्पति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री का आकाश कैसा दिखता है? तो अंतरिक्ष यात्री का आकाश काला दिखता है। तो दोस्तों, अगर मेरा चैनल पसंद है आप लोगों को तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों को इसी प्रकार से हर एक सेट और इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा है वो बताते चले, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसे आप लोग अच्छे से याद करेंगे तो लगभग एग्ज़ाम जो है आप लोग का क्लियर हो जाएगा। सिर्फ करंट एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट डे आएंगे आपका सेट 4 लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।